नमस्ते। आज भारतीय बाजारों ने एक बहुत ही जबरदस्त एक डिसाइसिव रीबाउंड दिखाया है। तो आखिर 27 अप्रैल 2026 को हुआ क्या? चलिए समझते हैं इसे। और ये देखिए, दिन का सबसे बड़ा नंबर बीएसई सेंसेक्स में 639 पॉइंट्स का उछाल। पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट चल रही थी ना, उसके बाद ये एक वाकई जोरदार वापसी है। तो जैसा कि मैंने कहा, पिछले 3 दिनों से जो एक लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी वो आखिरकार टूट गई। सोमवार को भारत के मेन स्टॉक इंडेक्सेस हमारे इक्विटी बेंचमार्क्स ने एक कमाल का जंप दिखाया। और सबसे मजे की बात यह है कि ये रैली किसी एक दो स्टॉक की वजह से नहीं थी, ये एक ब्रॉड बेस्ड डाइंग थी। मार्केट में लगभग हर सेक्टर में खरीदारी का जोर था। इससे पता चलता है कि मार्केट में सेंटिमेंट चारों तरफ से पॉजिटिव था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो अचानक से इतनी तेजी आई, इसके पीछे का मेन ड्राइवर क्या था? इसका असली कारण क्या था? चलिए पता लगाते हैं। हाँ, तो मार्केट में ये जो ऑप्टिमिज्म की लहर आई है, ये आई कहाँ से? ऐसा क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स का डर अचानक से कॉन्फिडेंस में बदल गया? इसका जवाब छुपा है जियोपॉलिटिक्स में। देखिए, पहले डर ने था कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स बुरी तरह से टूट सकती हैं, लेकिन फिर एक खबर आई, और वो खबर ये थी कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने का एक प्लान ऑफर किया है। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता है। बस इस एक पॉजिटिव खबर ने मार्केट का पूरा मूड ही बदल कर रख दिया। तो चलिए अब जरा दिन के हाइलाइट्स पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि आज के स्टार परफॉर्मर्स कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स थे। तो सबसे आगे रहा फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर, जिसमें 2.6% की शानदार बढ़त देखने को मिली। और आईटी और रियलिटी भी कुछ कम नहीं थे, दोनों ही सेक्टर्स में 2% से ज्यादा का गेन था। और अब आते हैं दिन की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट न्यूज़ पर, और ये आंकड़ा देखिए, $11.75 बिलियन। जी हाँ, सन फार्मा आज का स्टैंड आउट परफॉर्मर था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी डील की घोषणा की। कंपनी ने यूएस की ऑर्गेनॉन एंड सो को एक ऑल कैश डील में खरीद लिया है, और इसी खबर के दम पर सन फार्मा का स्टॉक लगभग 6.8% तक उछल गया। अच्छा, तो यहाँ आप दिन के टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट देख सकते हैं। एक तरफ सन फार्मा, जियो फाइनेंशियल और रिलायंस जैसे बड़े नाम गेनर्स में थे, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीराम फाइनेंस और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स ने आज दबाव झेला। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये तेजी सिर्फ बड़े स्टॉक्स तक ही नहीं थी। जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप, उन्होंने तो बेंचमार्क इंडेक्स को भी पीछे छोड़ दिया। निफ्टी मिड कैप में 1.5% और स्मॉल कैप में लगभग 1.9% की तेजी आई। ये मार्केट की ओवरऑल हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। तो कुल मिला के हफ्ते की शुरुआत तो काफी पॉजिटिव रही है, लेकिन आगे के लिए एक चीज है जिस पे नजर रखना बहुत जरूरी है। मार्केट ने एक अच्छा पॉजिटिव टोन तो सेट कर दिया है, पर एक की फैक्टर है जो अभी भी एक रिस्क बना हुआ है। और वो फैक्टर है क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव, यानी इसकी वॉलेटिलिटी। अभी ब्रेंट क्रूड $106 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, एक ऐसा फैक्टर जो पूरे मार्केट को हिला सकता है। तो आने वाले सेशंस में इसी पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। देखते हैं कि मार्केट इस चैलेंज से कैसे डील करता है।